देश के मुसलमान इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है, उससे बड़े नाराज है। तो जाइए ना डाक बंगला चौराहे पे, लूट लिया गया नहीं वक्फ की जायदाद। नरेंद्र मोदी जी को जो नहीं जानते, बचपन से जानता हूँ। जब चाय बेच रहे थे तब तो साथ में, अरे मैं तो बच्चा था जब, आप क्योंकि तब से जानते हैं, लेकिन तब भी आपको किनारे रखे। कह रहे हैं बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई, बीपीएससी परीक्षा कोई धांधली नहीं हुई बीपीएससी परीक्षा। चिराग पासवान करे, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने इस गलत बयानी के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई बिहार में नीतीश कुमार की साबित करें ना, नीतीश कुमार की मानसिक सेहत नहीं है, हम इसका खुलासा करेंगे। ये क्या नाम कंधा लगाए, अब आप कंधे पे बैठ जाइएगा कंधा लगाए तो। तुम इस कदर जो इतरा रहे हो, क्या गम है जो इसको छुपा रहे हो जी। हम कंधा लगाए, हम कंधा लगाए। मोदी का उम्मीदवार, उसको तो मुस्लिम वोटे नहीं मिला और आपको बड़ा वोट मिल जाएगा। एक हमारे मित्र हैं पप्पू यादव, वो कह रहे हैं 500 करोड़ रुपया बांट दिए, हमको 1 रुपए नहीं दिए। आज मैं उन बेवकूफ नेताओं में नहीं हूँ जो अपनी भी तारीफ करते रहते हैं। आजकल बिहार में बहुत नेता हो गए, एक राजद के नेता हैं, मुसलमान को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू थू। प्रधानमंत्री का पद तो मुसलमान को नहीं मिला, न मिलने वाला है। मोदी को, बीजेपी को हराना है। नीतीश कुमार जी ने जितना काम बिहार में किया मुसलमानों के लिए, अंजुमन इस्लामिया बना दी और दरगाहों पे पैसा दिया। इज्जत मन तशा तो जिल्ल मन तशा जी। इज्जत देने वाला खुदा है और जिल्लत देने वाला खुदा है। नरेंद्र मोदी बने तो यही बना दिए, हम लोग खाली झाल बजा रहे थे। तेरी 2 टकी की नौकरी हमारे लाखों का सावन जाए। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव ले पाएंगे? बुलाइएगा यहाँ आ जाओ, 2 ही घंटा में पहुंच जाएंगे आप, 2.5 घंटे में। लेकिन पलटू राम भी तो है ना। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा जीतेंगे। चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी होंगे, फिर बनेंगे। बीजेपी में मांग के कुछ नहीं मिलता, पार्टी तय करती है कि किसको क्या देना है। नीतीश का प्यार क्या महंगा पड़ गया आपके लिए? नहीं, आप मेरी जो हैसियत है वो मेरी पार्टी ने बनाई। नहीं, आपकी हैसियत मेरी जो पहचान पूर्व वाली हैसियत रह गई। अभी मैं पूर्व वाली हैसियत। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री हूँ, पूर्व सांसद हैं, हूँ, पूर्व विधान पार्षद हैं, पूर्व उद्योग मंत्री हैं। आपकी नजर न लग जाए, अभी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। इसमें पूर्व नहीं। इंडस्ट्री की जमीन ज्ञानेश्वर जी IIT को दी जा रही थी जी, IIM को दी जा रही थी, लेकिन हमने करके दिखाया जी। हर इंडस्ट्रियल इलाके को डेवलप किया। मोतीपुर में आज भी 4 इथेनॉल प्लांट, 1 मेगा फूड पार्क, 1 लेदर पार्क, वहाँ पर अडानी का सीमेंट प्लांट। तो हमने जो काम किया है, 5 साल तो रिजल्ट आने में लगेगा। और लोग कहते हैं दिल्ली आप राजनीति करने के लिए नहीं गए थे, दिल्ली आप प्यार करने के लिए गए थे। प्यार तो आंखों से होता है ना, पहली नजर में ही फर्स्ट साइट हो गया। लव एट फर्स्ट साइट, हमारा लव था, जिहाद नहीं। जिहाद नहीं। आजकल कुछ लोग हैं वो जिहाद पहले मन में रखते हैं, बाद में लव करते हैं। आपकी पार्टी के लोग होते हैं, रियल मोहब्बत आज भी होती है, लेकिन संख्या कम हो गई है। जैसे बीजेपी में मुसलमानों की संख्या कम हो गई। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए? मोदी एरा में क्या मुसलमानों को हासियत पर नहीं दिया जा रहा है? नजमा हेपतुल्लाह भी थी, मुख्तार अब्बास नकवी भी थे, शहनवाज हुसैन भी थे, और सब बेटी मैं चीजें बदलना चाहता हूँ। ये नहीं होगा तेजस्वी यादव कहें 1 कलम से 10 लाख नौकरी दे देंगे। मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कोई इस धरती पर पैदा हुआ जिसने मुसलमानों की तकदीर और तस्वीर को संवार दिया, उसका नाम। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। और देखिए, नए साल 2025 का पहला पॉडकास्ट हम कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब के साथ। शाहनवाज हुसैन जी, लाइव सिटीज के न्यूज रूम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों को बताएं, शाहनवाज हुसैन के परिचय की कोई जरूरत तो है नहीं, बिहार वाले के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, और पूरे देश दुनिया में शाहनवाज हुसैन को कौन नहीं जानता है मुसलमान, लेकिन आरोप यह भी लगता है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। तो शाहनवाज हुसैन जी बहुत तीखे सवाल भी लेंगे और कुछ मीठी बातें भी करेंगे। मुझे 2024 भी याद है, जो साल आपके लिए अच्छा नहीं रहा, और मुझे लगता है बिहार के लिए भी ठीक नहीं रहा। मुझे याद है कि आपने दिल्ली से टेक ऑफ किया था, आप बिहार के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज थे। बिहार में उद्योगों का संजाल बिछाने के लिए आप बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहे थे और लग रहा था कि बिहार का औद्योगिकरण हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही पटना में लैंड करते हैं, आप एक्स मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हो जाते हैं, बिहार की सियासत बदल जाती है, बिहार में तख्ता पलट हो जाता है, बीजेपी की सरकार खत्म हो जाती है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहते हैं और तेजस्वी यादव, देखिए,
बिहार में जो उद्योग लगने शुरू हुए थे, जो उम्मीदें जली थी, उसकी लौ बुझ जाती है। कितना कष्ट हुआ था, क्योंकि आप केंद्र से आए थे और बिहार की जिम्मेवारी, बिहार टकटकी से आपको देख रहा था। रोज आप दौड़ रहे थे यहां वहां, कभी अडानी से बात कर रहे थे, कभी अंबानी से बात कर रहे थे कि बिहार में उद्योगों का नेटवर्क तो मुझे लाना ही लाना है और बिहार की जो असली पीड़ा है उसे समाप्त कर देना है। लेकिन शाहनवाज हुसैन जी, बीजेपी ने तो आपको बेगाना कर दिया। देखिए, ये सही है, ये मेरा पहला इंटरव्यू इस साल का जी। पॉडकास्ट पहला है। जी और मैं जानता हूं कि कई बार देश दुनिया में लोग मुझे कहते हैं कि आप ज्ञानेश्वर जी के साथ एक बार पॉडकास्ट में जाइए, जी। क्योंकि बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। जी क्योंकि आप मुंह देखा सवाल नहीं करते, आप लोडेड नहीं होते, आप बेबाक इंटरव्यू करते हैं। और मैंने भी तय किया कि पहला पॉडकास्ट जो है, मेरे 2-3 लाइनअप हैं, लेकिन पहला मैं जी, अपनी सरजमी से करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइव सिटी जो है वो बिहार के अंदर, बिहार की कोई खबर देखनी हो तो लोग लाइव सिटी पर भरोसा करते हैं। जी, भरोसे का दूसरा नाम ही लाइव सिटी है और आपने बना के रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रभावित नहीं होती खबरें। जी तो यहाँ जो आपने कहा ये सही है कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मंत्री रहा, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते काम कर रहा था। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हुक्म किया कि जाओ बिहार, जी, और उनके हुक्म पे हम बिहार आए। बिहार में एमएलसी बने। जी, सुशील मोदी जी का जो बचा हुआ 3 साल का कार्यकाल था उसी के लिए बने। जी, और 3 बार हम पहले सांसद रहे, लेकिन एमएलसी भी 3 साल के लिए ही बने। 3 साल के लिए जी। बने। जी और यहाँ पे जब हम आए तो हमें इंडस्ट्री का काम मिला। मुझे दिल्ली के एक बड़े संपादक, जी, बड़े अखबार चैनल के मालिक, उन्होंने मुझे फोन किया कि आप कौन से उद्योग के मंत्री बने हैं। कौन से उद्योग के मंत्री बने? हाँ, बिहार में तो एक ही उद्योग पॉपुलर था, अपहरण उद्योग और तबादला उद्योग। हाँ जी। तो मैंने कहा कि देखिए, काम मिला है और सही बात है। जब मैं आया तो एकदम मुझे लगा कि बहुत बड़ी चुनौती मिली है। डॉक्टर संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा भैया ये काम आप ही कर सकते हैं। तो मैंने जो किया, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतना कैसे किया। अच्छा, आपको भी यकीन नहीं? मुझे खुद भी नहीं। अगर मैं फिर से भी काम करूंगा तो शायद वो स्पीड और स्केल न हो पाए, वो उत्साह न हो पाए। जी। क्योंकि मैं 4 घंटा 5 घंटा सोया होऊंगा। मैंने 1 साल के अंदर, कोरोना पीरियड भी था, बिल्कुल, उसमें मैंने 70,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी बिहार सरकार की। 70,000 किलोमीटर? जी जी। और टिकट का तो ये हाल था कि मैं सोचता था ज्यादा टिकट नहीं हो जाए, पर्सनल टिकट लेकर भी मैं घूमता था, क्योंकि कल हो के कोई कहे जी शाहनवाज ने इतने पैसे उड़ा दिए। बिल्कुल। तो मैंने कोशिश की। मैंने, देखिए, लोग, बिहार बहुत बड़ा है, मैं तो एक छोटी सी, मेरी कोशिश वही है जो राम सेतु बनाते वक्त में एक गिलहरी की थी। जी। मेरी कोई बहुत बड़ी कोशिश, मैं अपने आप को, मैं उन बेवकूफ नेताओं में नहीं हूं जो अपनी भी तारीफ करते रहते हैं। आजकल बिहार में बहुत नेता हो गए, जब देखिए अपना ही तारीफ, अपना प्रशंसा। बहुत सारे नेता हो गए हाँ बिहार में। बहुत से नेता हैं जिनसे आप इंटरव्यू करेंगे तो आधा टाइम तो अपनी तारीफ में निकाल देंगे। सभी पार्टियों में है कई जगह सभी पार्टी। जी। तारीफ वो होती है जो दूसरे करें। अच्छा। खुद की तारीफ करना मूर्खता है। और मैं मानता हूं कि मैंने एक अदना कोशिश की, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ऑन द फ्लोर कहा, इन्वेस्टमेंट मीट में कहा कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आज जो इंडस्ट्री लगी है इसका पूरा क्रेडिट शाहनवाज हुसैन को दे। मैं यहीं से सवाल शुरू करता हूं शाहनवाज जी, कि कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार आपको बहुत अधिक पसंद करने लगे थे। और नीतीश कुमार का यह प्यार जो है, उसने ही आपको भाजपा में बेगाना बना दिया। लोगों को लगने लगा आखिर नीतीश इतने क्यों प्यार कर रहे हैं और बिहार में इतने उद्योग क्यों लग रहे हैं। नीतीश का प्यार क्या महंगा पड़ गया आपके लिए? नहीं, देखिए, मेरी पार्टी भी प्यार करती है मुझसे। मेरी पार्टी ने, आपकी पार्टी आज देखिए ज्ञानेश्वर जी, मैं जो कुछ भी हूँ जी, मैं भारतीय जनता पार्टी, कमल की फूल वाली पार्टी, देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का
प्रवक्ता हूं तभी आप बुला रहे हैं। नहीं, आप मेरी जो हैसियत है वो मेरी पार्टी ने बनाई। नहीं, आपकी हैसियत मेरी जो तो आज पहचान पूर्व वाली हैसियत रह अभी गई। मैं पूर्व हाँ, पूर्व वाली हैसियत रह मैं गई। स्वीकार करता हूँ जी, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री हूँ, हाँ, पूर्व सांसद हैं, पूर्व सांसद हूँ, पूर्व विधान पार्षद हूँ, पूर्व विधान पार्षद हैं, पूर्व उद्योग मंत्री हूँ, हैं, पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हूँ, हैं, पूर्व कपड़ा मंत्री हूँ, जी पूर्व खेल मंत्री हूँ, जी, पूर्व एचआरडी मिनिस्टर हूँ, पूर्व फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर, पूर्व केंद्रीय चुनाव परिषद के सदस्य हैं, पूर्व केंद्रीय चुनाव समिति में भी 18 बिल्कुल, साल बिल्कुल मैं रहा। लेकिन वर्तमान में आपकी नजर न लग जाए, अभी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जी। इसमें पूर्व नहीं है। इसमें पूर्व नहीं है। हाँ, और नए अध्यक्ष आएंगे, जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नए आएंगे, तो वो इसमें भी पूर्व लगाएं या न लगाएं, ये आप नजर मत लगाइए। नहीं, मैं कहा, देखिए, मैं तो चाहता हूं कि आप एक बिल्कुल जगह पूर्व नहीं हूँ। जी, तो मुझे जो जिम्मा मिला मेरी पार्टी ने दिया, मैंने काम करने का काम किया। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की जमीन ज्ञानेश्वर जी आईआईटी को दी जा रही थी, जी, आईआईएम को दी जा रही थी, इंडस्ट्री में आईटीआई खुल रहा था, इंडस्ट्री में मेडिकल कॉलेज को दी जा रही थी, इंडस्ट्री में वो चारागाह बन गया था। लेकिन हमने करके दिखाया, जी, हर इंडस्ट्रियल इलाके को डेवलप किया, भारत सरकार से पैसा लाए गति शक्ति से, और हर जगह रोड फैसिलिटी बनाया। आज चल के देखिए, कोई कहता मुजफ्फरपुर बेला जॉर्ज के वक्त में लगा, बिल्कुल, उसको सजाया संवारा हमने। जी, मोतीपुर में आज भी 4 इथेनॉल प्लांट, एक मेगा फूड पार्क, एक लेदर पार्क, वहां पर अडानी का सीमेंट प्लांट, एक जगह। रात में उधर से गुजरेंगे तो लगेगा फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में। आप गरौल जाके देखिए, आप जो बक्सर का इलाका है, वहां पर अजय सिंह जी ने वो इथेनॉल का प्लांट लगाया, वहां पेप्सी भी आया, बिल्कुल, और वहां कोका कोला भी आया। जी, ये सब शुरुआत हमने की, बनने में वक्त लगता है। तो हमने जो काम किया है, 5 साल तो रिजल्ट आने में लगेगा। नहीं, एक घर बनाएंगे ना आप, जी, तो 1.5 साल 2 साल लग जाएगा। बिल्कुल, फैक्ट्री बनने में टाइम लगता है। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही कि मेरे अंदर जुनून था, कि मेरे विरोधी कह रहे थे कि बहुत बड़े लाट साहब बनते थे, पम बाबू बनते थे, जी, अब इनको देखिए, कहाँ भारत सरकार के मंत्री थे, अब इनको बना दिया राज्य का मंत्री, बिहार का मंत्री। तो मैंने ये साबित किया कि मैं बिहार में रहकर भी काम कर सकता हूँ। और मुझसे पीयूष गोयल जी ने कहा भी कि भाई आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, देश भर में इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, लेकिन चर्चा आप ही की होती है, क्योंकि हमने बिहार के अंदर इथेनॉल का, आप समझ रहे हैं, मैं अगर सबसे बड़ा अच्छा काम करके दिखाया तो किसानों के लिए दिखाया। इथेनॉल का जब मैंने कहा, एक राजद के नेता हैं जी, बहुत तीखी जबान बोलते हैं, जगदानंद सिंह जी, अरे क्या बात करते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने बयान दिया कि ये क्या भ्रम पैदा कर रहे हैं जी, इससे किसान का मक्का खत्म हो जाएगा। एकदम उल्टा बयान दिया जी। और आज देखिए, जो 800 900 1000 में मक्का मिलता था, आज किसानों की आमदनी डबल हो गई, 2200 2300 2400 में मक्का मिल रहा है। बिहार का मक्का दुनिया में जाता था, आज बिहार में इथेनॉल प्लांट लग रहा है, मक्का के किसान खुश हैं, उनकी जेब में पैसा डालने का काम हमने किया। आपको याद है, मैंने असेंबली में जानबूझकर बोला था कि अगर हम इधर से मक्का डालेंगे उधर से डॉलर निकले। बिल्कुल कहा था आपने। तो लोगों ने ये जो तंज कसा था, हाँ मैंने कहा था कटाक्ष में जी, लेकिन जो कुछ मंदबुद्धि नेता थे विपक्ष में, उन्होंने कहा ये तो राहुल गांधी की तरह बोल रहे हैं, इधर से सोना डालोगे इधर से रुपया निकलेगा, इधर से आलू डालोगे उधर से रुपया सोना निकले। बिल्कुल, मैंने तो जानबूझ के बोला था। आज वही है, इधर से मक्का डालिए, वो इथेनॉल जो है अब डॉलर बचता है जब वो एक्सपोर्ट होता है। पहले जो एक्सपोर्ट करते थे अब एक्सपोर्ट कर रहे इथेनॉल। बिल्कुल, लेकिन सानाबाद जी हम ये समझना चाहते हैं, काम तो किया हमने, काम तो आपने किया, लेकिन और देखिए अभी भी बड़ी संभावना है। बिहार का सौभाग्य है कि गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, और अभी नीतीश मिश्रा जी भी अच्छे पढ़े लिखे इंडस्ट्री और टूरिज्म के मिनिस्टर हैं। बिहार में, मैं टेक्सटाइल में रहा हूँ, बिहार में अपार संभावना है टेक्सटाइल की, क्योंकि बांग्लादेश में वहां जिस तरह जुल्म ज्यादती हो रही है, जिस तरह से वहां हिंदू को मारा जा रहा है, और यहाँ हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रिस्ट हैं वो बांग्लादेश में फैक्ट्री लगाए हुए हैं। बिल्कुल, वो नॉर्थ बिहार के जो कारीगर हैं उससे अच्छा कारीगर टेक्सटाइल का नहीं है। सूरत जाइए, छलकरंजी जाइए, त्रिपुर जाइए, कहीं जाइए देश में, तमिलनाडु कहीं भी, आपको कारीगर जो टेक्सटाइल वर्कर हैं
वो बिहार के मिलेंगे। नहीं, मैं तो वही अगर वो समझना चाह कोशिश रहा कर लें, जी। अभी गिरिराज जी कर रहे हैं कोशिश, तो टेक्सटाइल में आत्मनिर्भर बनेगा। ये नहीं होगा तेजस्वी यादव कहें एक कलम से 10 लाख नौकरी दे देंगे। आपने कलम निकाला है, आपकी कलम भी बड़ी महंगी है, 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए नहीं की? नहीं नहीं, सस्ती सी कलम है। क्या मॉन्ट ब्लैंक का कलम आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जो कलम है, मेरे दोस्त ने मेरे जन्मदिन पे दिया। दोस्त ने? हाँ, आपके दोस्त तो गौतम अदानी की तरह लोग हैं ना? नहीं, मेरे एक बिहार के दोस्त ने दिया। बिहार के दोस्त ने दिया? जी, ये अच्छा, रोहित सिंह नाम है, हाँ, हमारे एक जी, बिहार के हैं, हाँ, युवा चेतना चलाते हैं। अच्छा, उन्होंने दिया? उन्होंने कलम दिया, मैं नाम भी बताता हूँ। अभी आप फोन लगा लीजिए उनसे, तो ताकि ये सवाल न उठे। हाँ नहीं, मेरे जन्मदिन पे दिया। हाँ, और क्योंकि अभी प्रशांत किशोर के वैनिटी बैन पर सवाल उठा हुआ था, कहीं आपके पेन पर सवाल उठ जाता। अरे भाई देखिए, चलिए मैं प्रशांत किशोर पर बाद में आऊंगा, लेकिन तो जी, हम लोगों ने करने की कोशिश की, अभी भी हो सकता है। जी, मैं मानता हूं कि एक अच्छा दौर है, डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी ऊपर बैठे हैं, इस बार बजट का इंतजार कीजिएगा। जी, बिहार हाईएस्ट एयरपोर्ट वाला राज्य बनने जा रहा है। बिहार हाईएस्ट एयरपोर्ट वाला राज्य बनने जा रहा है? पटना बना जी, मैं नागरिक उड्डयन मंत्री बना तो मैंने गया बनाया जी, उसके बाद एक मोदी दरभंगा सरकार बना। में दरभंगा बना, पूर्णिया बन रहा है जी, अब बारी आने वाली। 1 दर्जन जगह एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार ने भी, अभी सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पैसे दिए हैं कई जगह। तो बिहार 14 करोड़ की आबादी, बिहार में ताकत क्या है? आज हिंदुस्तान की जो ताकत है वो बिहार की ताकत है। नहीं, ये तो सब कहते हैं शाहनवाज, लेकिन मैं समझना ये चाहता, आपके ही जवाब से कई सवाल उठे कि भाई लोगों ने कहा कि दिल्ली के बाबा को बिहार में आपने उद्योग मंत्री बना दिया, देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए, आपने काम करके दिखाया। दूसरी बात, आपने कहा गति शक्ति की बात की, तो आपकी गति तो ठीक ठाक थी, नीतीश कुमार का प्यार भी ठीक था, लेकिन आपकी गति पर ब्रेक किसने लगा दिया? देखिए, हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, आज जहां भी पहुंचे हैं पार्टी की वजह से पहुंचे हैं। हाँ, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हमसे प्यार करते हैं और हर नेता भरोसा करते हैं। अब पार्टी का भी संगठन का काम कर रहे हैं, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। जी, 6 बार लोकसभा का टिकट दिया, 6 विभाग का भारत सरकार में मंत्री बनाया, 18 साल तक बिहार का मैं पहला आदमी जो केंद्रीय चुनाव समिति में रहा, पार्टी ने इतने साल से राष्ट्रीय प्रवक्ता रखा है। अब संगठन का काम कर रहे हैं, नहीं वो ठीक है, बहुत से लोग कर रहे हैं, ठीक है। पार्टी ने जो निर्णय किया, पार्टी माँ की तरह है, और कई बार हो कि माँ जो व्यवहार करे, शुरू में तो लगता है कि आपको ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई मकसद होगा। तो जो जब अटल जी ने केंद्र में काम करने को दिया था वहां दिखाया, फिर पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर कमल खिलाओ, वहां कमल खिलाया। पार्टी ने भेजा था किशनगंज, 75 साल में तो हम ही एक बार जीते ना, किशनगंज में आता वो हूं। दिया जी, मैं उसके बाद पार्टी ने कहा इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाओ, तो इंडस्ट्री मिनिस्टर बन के उद्योग लगाया। पार्टी ने कहा कि अब राष्ट्रीय प्रवक्ता का काम करो, तो ये करेंगे। नहीं, वो काम आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन देखिए, आप जो कह रहे हैं कि पार्टी माँ की तरह, मैं भी मानता हूं पार्टी माँ की तरह होती है, लेकिन आप वाजपेयी आडवाणी के एरा के शाहनवाज हुसैन हैं, और वाजपेयी जी तो वाजपेयी जी थे, आपसे हम सवाल पूछेंगे उनसे पहली मुलाकात के बारे में, लेकिन मोदी एरा में क्या मुसलमानों को हाशिए पर नहीं भेजा जा रहा है? देखिए, नहीं, मैं सवाल पूरा कर लूं। वाजपेयी का मंत्रित्व, जो मंत्रिपरिषद होता था, उसमें मुसलमान जरूर होते थे, मोदी ने भी प्रारंभ में रखा, लेकिन अब तो बिल्कुल ही गोल कर दिया, न टिकट। तो जो कंजूसी हो रही है, उसी कंजूसी के शिकार तो आप नहीं हो गए? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मुसलमानों के दिल पर राज करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी मुसलमानों के दिल पर राज करते और अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा देश प्यार करता था, जी, जात धर्म सबसे ऊपर उठकर जी, उन्होंने काम किया, उन्होंने हम पर भी भरोसा किया, और इकलौते हम मुस्लिम सांसद थे। जी, बिल्कुल। यानी अटल बिहारी वाजपेयी से आप पहली देखिए, मुलाकात आपको याद है? आज ये पहली बार मैं युवा मोर्चा, जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया जी, तो मैंने एक बार फोन लगाया, लैंडलाइन होगा उसमें, लैंडलाइन जी, लगाया, तो वाजपेयी जी ने खुद उठाया। वाजपेयी जी ने खुद उठाया? हाँ, पहले जमाना यही था जी, वाजपेयी जी आडवाणी जी खुद ही फोन उठाते थे। हाँ, तो मैंने शाम में किया, जी, तो मैंने कहा नमस्ते सर, मैं सैयद शाहनवाज हुसैन बोल रहा हूँ। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन तो बोल रहा उन्होंने कहा बोलिए शाहनवाज साहब। हूं। जी, मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उनके रायसीना 6 रायसीना रोड पर मैं चला गया। जी, उनके पीए थे शिव कुमार जी, बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी। तो मैं वहाँ गया, तो मैंने कहा वाजपेयी जी ने मुझे टाइम दिया है मिलने के लिए। बोले क्या नाम है? मैंने कहा सैयद शाहनवाज हुसैन।
उन्होंने मेरा कद काठी देखा, ये पतला सा लड़का, वाजपेयी जी ने टाइम दिया। जी। अब वाजपेयी जी भी कह चुके थे कि शाहनवाज साहब आने वाले हैं। अच्छा, तो शाहनवाज उन्होंने साहब मुझे- आने वाले हैं। हाँ, हाँ हाँ। और मुझे किनारे में बैठा दिया। अच्छा। फिर वाजपेयी जी निकल के आए, बोले अरे वो शाहनवाज साहब आने वाले थे। तो उन्होंने कहा जी यही है। तो वाजपेयी जी ने देखा मुझे, जी अच्छा आप ही सैयद शाहनवाज हुसैन हैं? जी, हमने तो सोचा कोई भारी भरकम आदमी हो, बिल्कुल। क्योंकि मेरी आवाज जो है वो जी। शुरू से थोड़ी हम्म बुलंद आवाज थी। हम्म तो वाजपेयी जी से मिले, वो मुझे नाम से जानते थे। 87 की बात है ये। जी, वो मुझे नाम से जानते थे, अडवाणी जी, वाजपेयी जी। 87 की जी, बात। आरिफ बेग साहब मेरे गुरु थे। अच्छा। उनके साथ उंगली पकड़ के आगे बढ़े। फिर उमा भारती जी मिल गई। उमा भारती जी ने अपना राष्ट्रीय मंत्री बनाया मुझे, और उसके बाद पूरे देश में दौरा कराया। और उमा भारती जी के सहयोग से, आशीर्वाद से ही मुझे लोकसभा का टिकट मिला। शाहनवाज जी, आपने 1987 की बात करी, देखिए बाद वाले पीरियड में बाद में आते हैं, और जो लेकिन दूसरा- 1986 में आप दिल्ली गए, और लोग कहते हैं दिल्ली आप राजनीति करने के लिए नहीं गए थे, दिल्ली आप प्यार करने के लिए गए थे। और तब लव होता था, लव जिहाद नहीं होता था। प्यार करने गए, प्यार किया, प्यार भी मिला, राजनीति भी मिली, टिकट भी मिला, मंत्री भी मिला, मंत्री भी बन गए। ये सब हुआ कैसे? ये 10 साल तो बिल्कुल आपके। हम तो 87 में दिल्ली गए, और 86 में 86 में गए। जी। और उस वक्त एक फिल्म आई थी जी, लव 86। लव 86। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे पार्टी भी मिली और मुझे प्यार भी मिला। पार्टी तो भी मैं मिली बस और में जा रहा था, मेरी जो मिसेज है रेनू जी, वो उसमें थी, मैंने उनको सीट दिया, दोस्ती हुई, प्यार में बदल गया। आपको नहीं लगा ये हिंदू हैं, इनसे शादी और करेंगे? उस वक्त तो नाम भी बाद में जाना ना, जब अच्छा। प्यार हो गया तो नाम जाना। अच्छा प्यार तो आंखों से होता है ना, पता नहीं आपने किया या अरेंज मैरिज आपकी हुई होगी, जी, ये जो मोहब्बत होता है ये आंखों से ही होता है। आंखों से आंखों में। हाँ, आंखों से ही होता है। अच्छा, फर्स्ट तो पहली नजर में ही फर्स्ट साइट हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट जी। और तब तो वो 11th में ही थी। अच्छा, 11th में ही थी जी। हाँ। और मैं भी पढ़ रहा था। उसके बाद से हमने उमा जी को बताया, उमा भारती जी को। जी, मैंने कहा दीदी मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। तो उन्होंने कहा क्या नाम है लड़की का? तो चौंकी जी। उन्होंने कहा कि अच्छा। तो बाद में मैंने अडवाणी जी को, उमा जी को, सबको बता के जब शादी हुई तो बता दिया। और तब ये वर्ड नहीं था जो आपने लव जिहाद कहा ना, ये वर्ड नहीं था। हमारा लव था, लव जिहाद नहीं था। जिहाद नहीं। आजकल कुछ लोग हैं वो जिहाद पहले मन में रखते हैं, हाँ। बाद में लव करते हैं। आपकी ही पार्टी के लोग होते हैं? नहीं, हमारी पार्टी के क्यों लोग हों? नहीं, वो आरोप करते हैं ना, हर बात में कहते हैं जिहाद हो गया। नहीं, देखिए लोग बोलते हैं वोट जिहाद का। यूपी की एक महिला नेता है जी, उन्होंने वोट जिहाद कह दिया था। तो जिहाद का वर्ड जो है हल्का तो मुसलमान ही कर रहे हैं, बिल्कुल, बोल बोल के कि हर चीज में, वोट में भी कहा कि इसको जिहाद मानो। रेणु जी से प्यार हो गया, रेणु जी को घुमाने के लिए, रेस्तरां में खिलाने के लिए पैसे थे तब आपके पास? एकदम नहीं थी। एकदम नहीं थे ना। एक बार क्या हुआ कि मैं कुछ पैसे जमा किए जी और शंकर रोड पे उनका वो कालंदी कॉलेज में आ गई थी। जी। और मैं पूसा पॉलिटेक्निक वाले हॉस्टल में रहता था। तो मैंने पैसे दिए कि 2 लोग में 2 डोसा ले लेंगे, ये ले लेंगे और एक जूस हो जाएगा। अच्छा। वहां गए तो वो एक सहेली को लेके आ गई। अरे मुझे बड़ी दिक्कत हुई। ये तो गड़बड़ हो गया। तो मैं क्या करूं? हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि आज मेरा रोजा है। आज आपका रोजा है जी। हाँ, बोले अरे आप तो, हम तो नहीं खाएंगे। नहीं नहीं, आप खाइए ना, मेरा आज फास्ट है। बोले रमजान तो नहीं है अभी। मैंने कहा नहीं नहीं, एक छूट गया था, अभी मैं रोजा रखे हो। मैंने क्या करता, मेरे पास पैसे उतने ही थे जी। और वो ऑर्डर दे रही थी, तो मुझे ध्यान आ रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा हो गया। जी। तो उस वक्त में हम लोग हॉस्टल में रहते थे और मिलने भी जा रहे हैं, तो कोई दोस्त के पास अच्छा टी शर्ट है, तो टी शर्ट उसका। अच्छा, टी शर्ट दूसरे का पहन के जाते थे? हाँ, तो उतने मेरे अब्बा टीचर थे, 200 रुपया महीना भेजते थे। अच्छा। 150 रुपया मेस को देते थे। 50 रुपया बचता था, 50 में 12.5 रुपए का DTC पास आता था, और वो 10-20 रुपए बचते थे, और उसमें मैं ट्यूशन पढ़ा लेता था। ट्यूशन पढ़ा लेते थे? हाँ, वो ट्यूशन पढ़ा लेता, थोड़े पैसे आते थे जी। लेकिन आशिकी में तो पैसे भी चाहिए। आशिकी में पैसे भी चाहिए, कहाँ से करें? तो दोस्त लोग था, तो हमारा एक दोस्त है यही बिहटा का, लव कुमार। अच्छा। वो मेरे साथ हॉस्टल में रहता। तो उस टाइम में वो ब्रह्म ऋषि समाज से, ब्रह्म ऋषि समाज जी। हाँ, तो वो साथ में रहता था। तो उसको मैं कहता था यार कुछ पैसे हैं तो दे दे। तो वो बड़ा सख्त रहता था, नहीं देता था। फिर बाद में और दोस्त होते थे, तो जिसकी सबसे अच्छी टी शर्ट होती थी जी, वो ले लेते थे, फिर जाते थे। हाँ। तो
वो जमाना ऐसा ही था, लेकिन वो रियल सच वाली दोस्ती थी। सच वाली दोस्ती और सच्चा प्यार था। सच्चा प्यार था वो। उसमें कहीं पैसा मैटर नहीं करता। पैसा मैटर नहीं करता। और आजकल तो होता है ना कि आप गाड़ी कौन सी है आपके पास, बैंक बैलेंस कैसा है जी, तो वो चीज आज तो सौदा होता है। अब सौदा नहीं, रियल मोहब्बत तो आज भी होती है। रियल मोहब्बत आज भी होती है, लेकिन संख्या कम हो गई है। जैसे बीजेपी में मुसलमानों की संख्या कम हो गई। नहीं, बीजेपी में देखिए, आपका जो एक सवाल था ना, मैं उसी पे आता हूँ। बीजेपी में मुसलमानों की संख्या कम नहीं हुई है। जो आपने कहा कि मोदी जी के नाम, मैं आपको लाइव सिटी पे जिम्मेदारी से कह, बिल्कुल, आजाद भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कोई इस धरती पर पैदा हुआ जिसने मुसलमानों की तकदीर और तस्वीर को संवार दिया, उसका नाम नरेंद्र मोदी। क्या बात करते हैं शाहनवाज मैं साहब? बताता हूँ, आइए एक टिकट नहीं देते हैं, एक मंत्री नहीं बनाते हैं। नरसिम्हा राव जी मुसलमानों में सबसे हेटेड पॉलिटिशियन है। कांग्रेस से जो मुसलमान दूर हुआ जी, वो आप जानते हैं, भागलपुर का दंगा, मेरठ मलियाना का दंगा, और उसके बाद नरसिम्हा राव का मुसलमानों के साथ बिहेव, इससे उनकी कैबिनेट में सबसे ज्यादा 8 मुस्लिम मंत्री थे जी। तो क्या भला हो गया? नहीं, लेकिन हम तो देखते हैं अब मैं राजनीतिक बता रहा हूं, आंदोलन क्या सत्ता में होगा? हिस्सेदारी के लिए अगर होती मान है। लीजिए जी लाइव सिटी चैनल है, ज्ञानेश्वर जी इसके ऑनर हैं, जी, तो क्या ये हिंदू चैनल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबके लिए है। हाँ, सबके लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए है। हाँ, उनका धर्म, अब एक ऐसा प्रधानमंत्री है हाँ, जो तिलक भी लगाता है, पूजा भी करता है, शर्माता नहीं, उसको अपने हिंदू होने पर गर्व है जी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते सर्वधर्म संभाव को लेकर चलता है। नहीं, वो एक ऐसा, अगर अनाज दिया तो सबको दिया भी थी, मुख्तार अब्बास नकवी भी थे, शाहनवाज हुसैन भी थे, और सबके सब बेटिकट किए जा रहे हैं। मैं चीजें बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपका पॉडकास्ट जो मुस्लिम भाई देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, नजरिया बदलिए। अगर आप ये कहेंगे, आप एक वक्त में कहेंगे कि इंदिरा जी अच्छी थी, नेहरू जी अच्छे थे, तो वीपी सिंह अच्छे थे, तो लालू जी अच्छे थे, मुलायम सिंह अच्छे थे, तो वो हिंदू नहीं थे। नहीं, लालू जी को तो मुसलमान आज भी पसंद करते हैं। नहीं, उनको पसंद कहाँ करते हैं भाई? बिहार में एमवाई समीकरण, उस पे मैं आता हूँ। बिहार पे आता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मोदी जी ने जो पॉलिसी बनाई कि सबसे ज्यादा गरीब कौन है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, सबसे पिछले कतार में खड़ा है, दलित से भी नीचे है। तो बीपीएल में कांग्रेस ने भारत के मुसलमानों को गरीब बनाया, बीपीएल में लाई। वाह रे कांग्रेस को थोक में वोट मिला। कांग्रेस ने क्या किया? मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन लाए, और एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी पैदा हुआ जिसने जितनी योजना बनाई वो बीपीएल वालों के लिए बनाई। तो उसके लिए गैस सिलेंडर, उसको अकाउंट में पैसा, उसको सभी को मिल रहा है। नहीं, सभी में मुसलमान नहीं है। जी बिल्कुल है। अगर हिंदू को मिल रहा है तो हिंदू खुश है, हाँ, और मुसलमान को मिल रहा है तो वाह वाह वाह। मुसलमान को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। मुसलमान आप मोदी का अनाज भी लेंगे, मोदी की योजना भी लेंगे, मोदी के अकाउंट से पैसा भी लेंगे, और बाद में जब वोट का सवाल आएगा तो कहे मोदी को, बीजेपी को हराना है। ये भी तरीका गलत है। मैं मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूँ, आप सोच बदलिए। कितना काम किया यहाँ नीतीश कुमार जी ने। अगर नीतीश कुमार जी ने जितना काम बिहार में किया मुसलमानों के लिए, अंजुमन इस्लामिया बना दिया, हर दरगाहों पे पैसा दिया, नीतीश कुमार मदरसा के टीचर को पैसा दिया, जगह जगह काम किया, कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी, कोई दंगा नहीं होने दिया। लेकिन वोट लेने के वक्त में जेडीयू को भी वोट नहीं देते कि बीजेपी के साथ है। 2010 में दिया था ना? 2010 में दिया, बीजेपी को भी थोड़ा मिला। मैं तो आपको कहता हूं कि लालू जी ने क्या दिया? सिर्फ भाषण से कुछ होने वाला नहीं। आप टिकट ज्यादा दे देंगे तो क्या मुसलमान उसको वोट दे देंगे? ये क्या बात है? क्या मुसलमान ही मुसलमान की खिदमत करेगा? प्रधानमंत्री का पद तो मुसलमान को नहीं मिला, ना मिलने वाला है। तो जो प्रधानमंत्री होगा ईमानदार होगा, देश के प्रति, समाज के प्रति। 140 करोड़ नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तो कहते थे हम सारे गुजरातियों की फिक्र करते, जब मुख्यमंत्री थे। आज हिंदुस्तान में है, उनके चश्मे से हिंदुस्तान का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर दिखता है। नरेंद्र मोदी जी को जो नहीं जानते, बचपन से जानता हूं। आप बचपन से जानते? अरे भाई, युवा मोर्चा में मैं था। अच्छा। और वो युवा मोर्चा के इंचार्ज थे। उनके साथ कई बार पैदल चलने का मौका मिला है। अच्छा। वो अकेले घूमते थे,
तो साथ में चलने का मौका मिला है। जब चाय बेच रहे थे तब तो साथ नहीं थे ना? अरे मैं तो बच्चा था जब, तब बच्चा थे उनके वक्त में तो जी जब से उनसे परिचय है, जी जब से परिचय है, वो मुझे आज से नहीं जानते, तब से जानते हैं। लेकिन मैं उनको जानता हूँ कि आपको वो तब से जानते हैं, लेकिन तब भी आपको किनारे रखे हुए हैं। नहीं, किनारे कोई नहीं है। पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, सरकार में काम कर रहे हैं, जो सरकार में कर रहे हैं। अब आप ठीक है मंच उंच पे बैठा हुआ देखते होंगे जो मंत्री हैं, जी तो आपको लगता होगा ये बड़े हो गए। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता का पद बड़ा होता है, कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। आज देखिए मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, कार्यकर्ता थे। लेकिन मैं आज एयरपोर्ट पर देखिए देखता हूं ना, राजस्थान में कार्यकर्ता एयरपोर्ट थे, पर लिखा मुख्यमंत्री देखता हूं ना कौन कौन वीआईपी हैं, कौन कौन अति विशिष्ट हैं, तो उसमें मुझे शाहनवाज हुसैन नहीं दिखाई पड़ेंगे। नहीं, वो देखिए अति विशिष्ट तो एक हमारे यहाँ जी हमारे मजहब में है, जी इज्जत मन तशा व तो जिल्ल मन तशा। जी इज्जत देने वाला खुदा है और जिल्लत देने वाला खुदा है। इज्जत और जिल्लत दोनों खुदा देता है। खुदा देता है। कुछ इंसान को भ्रम हो जाता है कि वो दे रहा है, जी तो मुझे ये कोई भ्रम नहीं है। मुझे पता है मेरी किस्मत में जो लिखा है, मेरी किस्मत में लिखा है खिदमत। 1 साल में काम किया, इंडस्ट्री में काम करके दिखा दिया, शोहरत मिल गई। अभी मैं गया था अभी गरोल के पास, जी सब लोग आ गए, उन्होंने कहा क्या काम किया आपने, बहुत अच्छा किया। अच्छा, हम 1986 हो गया, 1987 हो गया, अभी हम 1998 पर भी आएंगे जब आपको टिकट मिला। लेकिन आप नीतीश कुमार की जितनी तारीफ कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए? वो तो बिहार के रत्न हैं ही, बिहार के रत्न है तो वो देश के रत्न बन जाए। और ये सही है कि नीतीश कुमार जो भारत में जो आज गिना चुना नाम है, जो सबसे एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हैं, जी जिन्होंने गड्ढे वाले राज को आज डेवलप स्टेट बना दिया, जिन्होंने इतनी नौकरियां दी, जिन्होंने यहाँ इतना डेवलपमेंट किया। आज देखिए 3-4 घंटे में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आपके लाइव सिटी के रिपोर्टर होंगे दरभंगा में, बुलाइएगा यहाँ आ जाओ, 2 ही घंटा में पहुंच जाएंगे आप, 2.5 घंटे में आपके पास। तो ये इतना अच्छा काम किया तो जरूर भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। लेकिन पलटू राम भी तो है ना। देखिए राजनीति में आपके हिसाब से जो काम करे, नजरिया होता है। बिल्कुल। नजर जो दिख रहा है वो नहीं, नजरिया है जी। उनका नजरिया वो था, हमारा नजरिया अलग था। उन्होंने एक बार फैसला किया, वो खुद कह रहे हैं कि अब कभी ये नहीं करेंगे, कभी क्यों आरजेडी वालों के साथ नहीं जाएंगे। वो तो पहले भी बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे। लेकिन अब तो 100%, अब तो 100%, हाँ एकदम गारंटी है। नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, मानसिक साथ रहेंगे। मानसिक सेहत 2025 में जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा जीतेंगे। फिर से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री। अच्छा, ये आप कह रहे हैं, देखिए आप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के हैसियत से कह रहे हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव ही नहीं लड़ा जाएगा, चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी होंगे, फिर बनेंगे। हाँ, फिर बनेंगे। और इस बार तो 200 का आंकड़ा पार करेंगे, 200 का आंकड़ा पार करेगा जी। चलिए देखिए, अब आते हैं 1998 में। वाजपेयी के आप बहुत करीब हो गए, आंखों के तारे हो गए। पहली बात तो आप बहुत बिल्कुल दुबले पतले समझा ही नहीं वाजपेयी ने। आडवाणी भी आपको प्यार करने लगे और 1998 में किशनगंज से आपको टिकट मिलता है जी। टिकट मिलने की कहानी याद है मुझे, कोई बता रहा था दिल्ली में आप बड़े रुआसे बैठे थे कि पता नहीं क्या होगा, पैसे भी नहीं थे और रात का वक्त था। खबर आती है कि आपको टिकट मिल गया और तस्लीमुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला, जिन्हें सीमांचल का गांधी कहा जाता था, पहली बार आप हारे लेकिन 1999 में जीत गए। लेकिन मुझे वो किस्सा भी सुनाइए कि कैसे टिकट मिला। देखिए ऐसा ये है कि जब मैं एक काम बड़े मजबूती से करता हूँ जी। मैं गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध के लिए 1995-96 से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। अच्छा, गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध। हाँ। मेरी थाली में ज्ञानेश्वर जी जब खाने आए तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ कुछ ऐसा भी बना होगा इस थाली में। इस बात की गारंटी शाहनवाज हुसैन ऐसी जी। तो मैं कहता हूँ हमारी बोली एक, भाषा एक जी, पहनावा एक। हमारा जो नॉनवेज वाले हैं नॉनवेज वाले हैं, बिल्कुल, जो वेज वाले हैं वो वेज वाले हैं। ऐसे लोगों को लगता है हमारे यहाँ तो भागलपुरी सब में दुर्गा पूजा काली पूजा पे जाइएगा तो इतने बकरे कटते हैं जितने बकरीद में भी नहीं कटते। बिल्कुल जी। तो हम इसके लिए कोशिश करते रहे। तो 4 दिसंबर 1997 को मैंने बड़ा सम्मेलन किया गौवध पे प्रतिबंध के लिए दिल्ली में। उसमें वाजपेयी जी आए, आडवाणी जी आए, सिकंदर बख्श जी आए, उमा भारती जी आई जी। वहां मेरी तकरीर वाजपेयी जी ने सुनी। अच्छा। फिर उमा जी को कहा ये लड़का अच्छा बोलता है, इसको लड़ाओ।
ये लड़का अच्छा बोलता है, इसको लड़ाओ। हाँ तो उमा जी ने कहा भाई तुमने तो बहुत अच्छा सम्मेलन किया, हाँ तू लड़ेगा? हाँ तो मैंने कहा हाँ दीदी, कहाँ से लड़ेगा? हाँ मैंने भी सोचा कहाँ टिकट मिलने वाला है। जी मैंने कहा दीदी जो सबसे मुश्किल सीट है हाँ वहां से लड़ूंगा। हाँ सैयद शहाबुद्दीन वहां एमपी होते थे, हाँ तो मैंने कहा सैयद शहाबुद्दीन वर्सेस सैयद शाहनवाज हो जाएगा। जी और मैं बोल के घर गया। जी उसके बाद एक बैग फोन आया, मेरे पास तो फोन भी नहीं था, पीपी नंबर पे फोन आया। अच्छा उन्होंने एक हाजी जकरिया थे उनके बगल में, आप रहा हजरानी में, जी तो फोन आया कि शाहनवाज तेरा टिकट हो गया। मैंने कहा दीदी कहाँ, किस चीज का? जी क्योंकि जब जब उमा भारती जी कहीं जाती थी उनकी सभा कैंसिल होती थी तो वक्ता के तौर पे मुझे भेजा जाता था। जी तो मैं जाता था वहाँ, तो मुझे उन्होंने कहा टिकट हो गया। पहले मैंने समझा कि कहीं जाने का टिकट, ट्रेन का टिकट ट्रेन का या फ्लाइट का तो टिकट चला जावा। जी तो बाद में पता लगा किशनगंज से हो। अब मैं जब गया नॉमिनेशन करके लौटा तो तस्लीमुद्दीन साहब को मैंने कभी देखा नहीं था। अच्छा, आपने देखा नहीं था? ये सुना था कि बहुत पावरफुल आदमी है, भारी नेता है, हाँ प्रभावी नेता है, हाँ प्रभावी नेता है जी। और इसकी जो सरकार बनी थी देवगौड़ा जी की, जी उसमें ये पता लगा था कि बड़े, बिल्कुल, अब तो दुनिया में नहीं है, हाँ, इसलिए दुनिया में कहना उचित नहीं है जी। उस वक्त वो हटा, बहुत सारी कहानियां हैं। तो मैंने कटसी रखी जी। मैं एक टीचर का लड़का हूँ, तो मैंने जाके उनको, मेरा बॉडीगार्ड था, फतेह बहादुर मिश्रा नाम था। अच्छा, पता नहीं मुझसे, पता नहीं कहाँ है। अच्छा, तो उसने कहा अच्छा, बॉडीगार्ड रखने में आप परहेज नहीं करते हैं? नहीं, सरकार ने दिया ना। हाँ नहीं, मतलब उसमें भी लोग जाति क्लास नहीं लगते हैं। नहीं, मैंने नहीं किया ना मैंने बॉडीगार्ड, अभी भी मेरे बॉडीगार्ड सबसे पूछ लिया, कोई मेरे कास्ट का नहीं है। अच्छा, मैं पूछता ही नहीं। ना मैंने पीए पूछा। यहाँ भी बिहार में था तो संदीप प्रियदर्शी मेरे पीएस बने, बाबू साहब हैं। बिल्कुल, मेरे साथ जो लड़का रहता है वो भी बाबू साहब है। तो मैं, देखिए, इसमें विश्वास ही नहीं। लोग मुझे, बिहार के लोग किस नजर से देखते हैं, मैं जात धर्म से ऊपर उठकर, बिहार के लोग प्यार करते हैं आपको। हाँ, देखिए आप बिहार, मैं एकदम इसमें नहीं पड़ता जी। तो उसने मुझे कहा कि वो तस्लीम साहब बैठे हुए, पुलिस में भी टेरर था उनके नाम। बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या करूं, कूद जाऊं? तो मैं गया उनके, वो ऐसे बैठे थे लुंगी बांधे हुए। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप उम्मीदवार हो चुके थे और फिर आप नॉमिनेशन करके लौट रहे थे? अच्छा, हाँ, पटना आ रहे थे। तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा मेरा नाम सैयद शाहनवाज हुसैन है जी, मैं यहाँ से उम्मीदवार हूँ बीजेपी। तो उनका, अरे आप ही उम्मीदवार हैं जी। जैसे वाजपेयी जी चौंके थे वैसे तस्लीम साहब भी चौंके। बिल्कुल जी। उन्होंने कहा अरे हमको कोई कहा कि बच्चा को उम्मीदवार बना दिया है, बैठिए, मैं बाथरूम से आता हूँ। जी। तो मैंने भाषण में थोड़ी शरारत की जी। मैंने कहा जैसे मैंने कहा तस्लीमुद्दीन साहब को कि मैं शाहनवाज हुसैन हूँ, वो बोले कि मैं बाथरूम से आता हूँ जी। और आपने राजनीतिक कर लिया। मैंने उसको कहा, बिल्कुल। और फिर वाजपेयी जी का आशीर्वाद था, 98 में लड़े तब तो बहुत 6,000 मतों से आप हारे। वो तो बेईमानी से ही हराए गए थे जी। हमारा बहुत सा बूथ था जिसमें पानी डाल दिया और वोट कैंसिल करके बैलेट बॉक्स जी। तो होता था वो टेरागाछ ब्लॉक का जो जितना वहां हिंदू आबादी ज्यादा थी। और मैं आपको ज्ञानेश्वर जी बता दूं, भारत के इतिहास में हिंदू समाज का मेरे से ज्यादा वोट किसी ने नहीं लिया। नहीं, देखिए किशनगंज, इसलिए बताता हूं क्योंकि तस्लीमुद्दीन लड़े, इसराउल हक साहब लड़े, मुन्ना मुश्ताक लड़े और चौथा उम्मीदवार शाहनवाज हुसैन। चारों मुस्लिम उम्मीदवार थे। हिंदू समाज का 99.9% वोट मुझे मिला। वो कमल के साथ थे ना? हाँ, कमल के साथ भी थे, बिल्कुल। लेकिन पहले भी कमल लड़ता था जी, और कमल, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मैं यंग था, सबने वोट दिया, यादव हो या मंडल हो, सबने दिया। 1998 में आप 6,000 मतों से हार गए। हाँ, आपको लग गया कि तस्लीमुद्दीन को आगे हम हरा सकते हैं? नहीं जी, तस्लीमुद्दीन को लग गया कि ये मुझे हरा सकता है। फिर 1999 में चुनाव वो और टाइट हो गए। अच्छा, वो सीरियस लेने लगे। हाँ। पहले चुनाव में मुझे सीरियस लिया ही नहीं था। पहले चुनाव में आपको बच्चा समझा। हाँ, वो इसराउल हक साहब को कैंडिडेट मान रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मुकाबला हमसे। लेकिन दूसरे चुनाव में तो पूरा मेरे वर्करों को मार पीट, अच्छा, बड़ी परेशानियां हुई, बहुत सारी। और मैं जब चुनाव जीता तो रात में मुझे एक गोविंद बिहानी जी हैं, उनके घर में रखा गया, बड़े घर में, और उसमें लोहे की वो लगाई गई,
जंजीर लगाई गई, वो जो दरवाजे होते हैं, दरवाजा होता है ना जी। दुकान में जो लगता है लोहे शटर, शटर जी, और ताला लगाया गया। अच्छा। और उस मकान से छत से दूसरे मकान में मैं रुका। अच्छा। इतना वहां टेरर था। हाँ, ताकि आप पर कोई, हाँ बिल्कुल। फिर मैं वहां से जीत के गया। कैलाशपति मिश्रा जी हमें बहुत मानते थे। जी। उन्होंने कहा किसी से मिलना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है, और तुम्हें यहीं रहना है। फिर मैं एक टेलर के पास गया। टेलर के पास गए, हाँ, हाँ। मेरे जो आप जीत जाते हैं तो कुछ दोस्त याद तो हो ही जाते हैं। हाँ, पहले भी थे जी। लेकिन उनका दिल थोड़ा बड़ा हो जाए। जी। बोला सर चलिए एक जैकेट सिलाए जाए। जैकेट सिलाया जाए। गए तो कहाँ, तो कहा बेस्ट में चला जाए। तो हम दीवान साहब गए। अच्छा, दिल्ली में? हाँ। हाँ। तो वहाँ उसने कहा कि क्या सिलाएंगे? तो जो लोग थे बोले साहब बीजेपी के 182 लोग जीते हैं, उसमें शाहनवाज साहब अकेले मुसलमान हैं। अच्छा, ये परिचय दिया गया। हाँ, हाँ। और इकलौते मुस्लिम एमपी हैं, ये तो कुछ बनेंगे ही। तो उसने कहा कि साहब क्यों सिला रहे हैं जैकेट? उमर अब्दुल्ला की शेरवानी सिली है, क्या बात है, क्रीम हाँ। कलर की, हाँ। शेरवानी सिला दो। हाँ। मेरी तो ज्ञानेश्वर जी मेरी शादी भी पुराने कपड़े में हुई थी। शादी भी पुराने कपड़े में हुई? हाँ, अच्छा। कोई फंक्शन नहीं हुआ, हाँ। कोई घोड़ी नहीं चढ़ा, हाँ। कोई रिचुअल नहीं हुआ, अच्छा। कोई रिसेप्शन नहीं हुआ, हाँ। मेरा कोई फंक्शन नहीं, ना हल्दी हुई ना मेहंदी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। हनीमून के लिए कहाँ गए थे? हनीमून के लिए काठमांडू गए थे। हनीमून के लिए काठमांडू गए थे, अच्छा। और आगरा भी गए थे। आगरा भी गए? पहले सबसे पहले गाड़ी में बैठे अजमेर शरीफ गए दरगाह। जी। फिर वहां से गए आगरा, मोहब्बत का जो बिल्कुल, मोहब्बत की सिंबल बात कहा जी, जाता जी, है जी। वहाँ। वो फोटो है मेरे पास, लेकिन आप पहचानेंगे मुझे। एकदम अच्छा। पतला, गाल अंदर धसा हुआ। हाँ, उस जमाने में आपके पास टी शर्ट नहीं हुआ करते थे पहनने के लिए, तो फिर कहाँ उस से? जमाने में कुछ पैसे हो गए थे मेरे पास थोड़े से, जी। तो मैंने इस ट्रिप के लिए रखा था। फिर काठमांडू गया, और अभी तक हम काठमांडू नहीं गए। अब तो मेरे बड़े बड़े दोस्त हो गए वहाँ। बिल्कुल। सराफ साहब जिनका हयात होटल है, उन्होंने कई बार बुलाया, लेकिन हम अब तो गए दुनिया भर में दोस्त हैं आपके। नहीं। मतलब अब काठमांडू जाने का जी। प्लान बना रहा हूं मैं, लेकिन मिसेस टीचर हैं तो वो पढ़ाती हैं। उनको कहते हैं ना तेरी 2 टके की नौकरी हमारे लाखों का सावन जाए। तो उनको टीचर का काम तो 2 टके का नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज तो निर्माण वो रास्ता। पढ़ाती हैं एकदम सोशल वर्क की तरह। जी। तो इसलिए वो टाइम जो छुट्टी का मिलता है तभी जा सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जब छुट्टी उनकी होती है तो पार्टी छुट्टी नहीं देती, इतना काम होता है। तब वहां पे गए हम लोग। उस वक्त जब मंत्री बने तो हम तो एक दीवान साहब से कपड़ा सिला लिया आपने? वहां सिला लिया। हाँ। उसने कहा 2 दिन पहले, उसने कहा मैं 1 दिन में शेरवानी दे दूंगा। अच्छा, एक दिन में? 1 दिन में। आजकल तो एक महीने का वक्त लेता नहीं है। तो उसको पता लग गया ना हाँ, कि ये मंत्री बनने वाले। ये हमारे जो चमचे थे, जी बिल्कुल। उन्होंने कह दिया साहब बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई ये तो एमपी हो ही गए हैं इतने कम उम्र में। और मैं चुनाव लड़के आया था तो एकदम समझिए चुनाव के बाद जो चेहरे का हालत होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने वो शेरवानी सिल दी। फिर मैं साउथ एक्स गया, वहाँ एक शेरवानी वाला जूता लिया। अच्छा। शादी में तो लिया नहीं था। हाँ, आजकल दीवान साहब सारे कुछ बेचते हैं। नहीं, वो हमने बाहर तब नहीं जूते बेचे। अच्छा, तब जूते नहीं बेचते थे। क्योंकि आपने भी अपने लड़की की शादी में वहीं से जी जी कपड़े सिलाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जी। तो वहाँ मैं आपने नहीं सिलवाई थी, आजकल लोग नहीं देखे आपके सिले। जी जी जी। क्योंकि मैं गया था तो उसने बताया कि ज्ञानेश्वर जी के यहाँ शादी है। जी बिल्कुल। तो वहां पे मैंने उनसे वो जूते लिए, साउथ अलग से लिए। जी। सब आ गया, और लेकिन इनविटेशन नहीं आया। इनविटेशन नहीं आया? कपड़े आ गए, हाँ। शेरवानी आ गई, हाँ। जूते आ गए। हाँ। और फिर हुकुमदेव बाबू, तब तक मेरे घर फोन लग गया था। अच्छा। तो हुकुमदेव बाबू ने फोन किया, हाँ। शाहनवाज हाँ। तुझे आया क्या? मुझे बड़ा मानते हैं वो, जी। मतलब बहुत हाँ, प्यार करते हैं, देशज आदमी है, बहुत खाती। नहीं, हम वो तो सबको मानते होंगे, लेकिन हुकुमदेव बाबू मुझसे बेहद प्यार करते। जी बिल्कुल। बेटे की तरह मानते। तो उन्होंने कहा शाहनवाज तुझे इनविटेशन आया? मैंने कहा नहीं सर मुझे तो नहीं आया। बोले मुझे आया है राज्य मंत्री का। राज्य मंत्री का? मैंने कहा सर आप तो कैबिनेट मंत्री रहे भारत सरकार। हाँ। बोले नहीं देखो ना राज्य मंत्री का आया है। जी। तो रुको हम पूछते हैं। तो उन्होंने पीएमओ में फोन लगाया। उन्होंने कहा शाहनवाज का नाम है क्या? उन्होंने कहा अरे साहब नाम है, उनका फोन नंबर ही नहीं है। अरे क्या बात। हाँ। तो हुकुमदेव बाबू ने उनको मेरा फोन नंबर दिया। जी। फिर करीब 11 बजे करीब फोन आया पीएमओ से कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो सो गए। अच्छा। और वाजपेयी जी बात करना चाहते? हाँ, जी। आप
5 पास वेस्टर्न कोर्ट से ले लें और आपको बधाई हो, आपको भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। जी। तो मैं बहुत खुश था, थोड़ा गमज़दा भी था कि मेरी माँ जो है वो नहीं थी, उन्होंने ये हमें देखा नहीं। और 98 में जब मैं लड़ा था तो मेरी माँ जिंदा थी। अच्छा। और मैं कम वोट से हारा था, तो उन्होंने कहा था अगली बार मेरा बेटा जीतेगा, मंत्री भी बनेगा, लेकिन मैं नहीं रहूंगी। उन्होंने ये अच्छा, ये कहा था। और मेरी माँ जो है वो बहुत बुजुर्ग थी, नमाज में सजदे में चली गई। अच्छा। तो मुझे यकीन था कि माँ ने कहा है तो मैं जीतूंगा ही। बिल्कुल। तो मैंने अपने पिताजी को, उनकी दुआएं साथ, हाँ उनकी दुआ साथ थी, मैं उनको लिया और मैं ओथ में गया। फिर उमा भारती जी ने, आपकी दीदी हैं? दीदी, तो वो मैं जीत के भी जब गया किशनगंज से जी, तो मैं अपने घर नहीं गया, मैं सीधे उमा भारती जी के यहाँ गया। अच्छा। वो थाली में वो दिया हुआ लगा के आरती के लिए वो थाली तैयार थी, उन्होंने आरती की मेरी, मेरा माथा चूमा, और वो एक ऐसे गर्व कर रही थी जैसे कोई सगी बहन भी नहीं करे, उतना अच्छा गर्व कर रही। तो दीदी ने बहुत उनका, ये भाई बहन का रिश्ता आज भी एकदम है ही, आज भी बरकरार? भाई बहन का रिश्ता कोई बरकरार रहता, वो तो रहता ही रहता है। जब एक बार रिश्ता हो गया तो बहन तो बहन है। बिल्कुल। तो उसके बाद उमा जी ओथ में हमें लेके गई और शेरवानी में पहली बार उन्होंने मुझे देखा। तो जब अटल जी के यहाँ से आया तो शेरवानी सब पहन के सुबह गया, ओथ हुआ। फिर जब कैबिनेट बना तब भी मुझे नहीं मालूम था, मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना। अच्छा, एमओएस बने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। अच्छा, जो अभी चिराग जी को विभाग मिला है, हाँ, जी, वो मुझे मिला पहला। और मेरे पहले मंत्री भी राज्य मंत्री रहते अटल जी ही मेरे मंत्री थे। अच्छा, कैबिनेट उन्हीं के पास था, पीएमओ के पास था, तो मुझे वहां मिला। फिर बहुत सूखा विभाग है, मैं चिराग पासवान पर आऊंगा। तो उन्होंने मुझे वो विभाग दिया, फिर मैं वो काम करता रहा उसमें। फिर मुझे स्पोर्ट्स मिला, फिर मैं सिडनी ओलंपिक में गया लीडर ऑफ डेलीगेशन बनकर। फिर वाजपेयी जी ने 3 बार हज का, मैं हाजी भी हूँ। अच्छा, आप हाजी भी हैं? हाजी, अब आपको देखने में नहीं लग रहा हूँ, लेकिन मैं 3 बार का हाजी भी हूँ। तब तो आप झूठ बिल्कुल नहीं बोलते होंगे। हम तो बोलते ही नहीं है। अरे भाई, वाजपेयी का शिष्य हूँ, झूठ बोलूंगा? वाजपेयी का शिष्य झूठ बोलूंगा? तो जी, हम लोग उस वक्त जो है जी, हमें पार्टी ने मौका दिया। फिर एक बार मैं एक टीवी डिबेट में था सुधीर चौधरी के साथ। तो डिबेट से लौट रहा था तो जमुना पार करते नोएडा से, तो फोन आया प्रमोद महाजन का। उन्होंने कहा कहाँ हो? मैंने कहा गाड़ी में। बोले बात कर सकते हैं? तो हाँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें कुरान शरीफ की कसम। मैंने कहा क्या कह रहे? बोले जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ किसी से मत कहना, रेनू से भी मत कहना। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? तो वो बड़ा आंकड़ा रखते थे। उन्होंने कहा तुम भारत के इतिहास में इतिहास बनाने जा रहे हो। अच्छा। तुम सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर का ओथ लेने जा रहे हो। यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्योंकि वो 32 साल उम्र हो गई थी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिहार में मेरे से कम एज में कोई एमओएस भी नहीं बना। अच्छा। मेरे से कम एज में कोई इंडिपेंडेंट चार्ज भी नहीं बना। और कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड, वो चिराग की उम्र भी तो आपसे अधिक हो गई जब केंद्रीय मंत्री बने। मैं तो 30 में बन गया था। जी, आप 30 में बन गए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बड़ा गिनते थे कि आपने कितना चंद्रमा देखा, अच्छा, ये देखा, और कितनी उम्र है। तो उन्होंने कहा तुम मास्टर के बेटे हो ना? मैं जी। तो बोले एक मास्टर का बेटा राजा के बेटे का रिकॉर्ड तोड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा ये क्या कह रहे? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर करण सिंह, अच्छा, सबसे यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो रिकॉर्ड आपने तोड़ा? वो रिकॉर्ड वो 38 में बने थे और उन्होंने कहा तुम 32 में बनोगे। पूरा दिन गिन के रखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरे दिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग थी। तो वो शेरवानी तो आज भी आपने रखी होगी? हाँ, शेरवानी है। आपको पता है मेरा जो वजन है वो पिछले 20 साल से एक जैसा रहता है। एक जैसा रहता है। ये भी जो कपड़े पहने हुए हैं ये 12 साल पुराना है। जब पाकिस्तान गए थे तो हमने कहा पाकिस्तानियों के सामने तो ठीक कपड़े पहन के जाने चाहिए। हिंदुस्तान से गया हूँ तो पाकिस्तानियों के सामने बिल्कुल लगे। हाँ, तो तब सिलवाए थे, वो आज आपके सामने बैठे। अच्छा, ये पाकिस्तान पहनकर आप गए थे? जी। क्या बात। पहली बार तो आप वो रिश्ता रहा। हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बने, सिविल एविएशन में आए, टेक्सटाइल में आए, कोल में आए, पूरा काम किया। नहीं, मिशन एक है कि मैं अपने को बिहारी होने पे गर्व करता हूँ, हिंदुस्तानी होने पे गर्व करता हूँ,
मैं ये मानता हूं कि हम खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूं ज्ञानेश्वर जी नहीं, खुदा कि का खुदा ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया। नहीं नहीं, पॉडकास्ट से भी भारत खत्म नहीं हुआ है के साना भाई, भारत के पॉडकास्ट से भी। मुसलमानों के लिए जी भारत से अच्छा देश, जी। हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। जो हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा जी, भारत से अच्छा देश नहीं। भारत से अच्छा देश नहीं मिलेगा। क्या चलिए है ये, कितना हक है जी, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हाँ जी। जहां सब लोग मिलकर रहते। अरे छोटे मोटे झगड़े तो होते वो रहते तो घर में भी होते यहाँ तो हैं। जात जात का झगड़ा हो बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदू हिंदू भी आपस में, देखिए कई ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं ये तो हिंदू हिंदू को लड़ाने में हाँ लगे जी, रहते हैं। चलिए तो जात जात के इंडिया नाम। ब्लॉक वाले लोग तो 1998 1999 आपने तस्लीमुद्दीन को हरा दिया, केंद्र में मंत्री बन गए। लेकिन 2006 में फिर वैसी जगह आपको चुनाव लड़ने के लिए भेजा जाता है जहां किसी मुसलमान का जीतना आसान नहीं, क्योंकि दंगों का इतिहास है भागलपुर। और भागलपुर में आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं और हरा देते हैं शकुनी चौधरी को, दूसरे बहुत शक्तिशाली नेता। 2006 में भी हराते हैं, 2009 में भी हराते हैं, लेकिन 2014 में हार जाते हैं क्योंकि एक आपके ही बड़े साथी का भाषण ऐसा हो जाता है, पाकिस्तान की बात हो जाती है, तो मामूली मतों के अंतर से हार जाते हैं। लेकिन 2014 के बाद से ही थोड़े से हाशिए की ओर आप बढ़ जाते हैं, लेकिन बीच में वह टूटता है, बिहार की सेवा करने के लिए भेजा जाता है। भागलपुर का एक्सपीरियंस बताइए आप हमें। नहीं देखिए, भागलपुर में जब बाई इलेक्शन हुआ, सुशील मोदी जी वो बने डिप्टी सीएम, तो वो सीट खाली हो गई। बिल्कुल। और नीतीश जी की वजह से नालंदा खाली हुई। तो नालंदा और विक्रमशिला बिल्कुल 2 सीट खाली हुई। तो पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया और भागलपुर से मैं उम्मीदवार बना। शुकनी बाबू तो बहुत बड़े नेता, मेरे पिता तो आज भी, और मेरा रिश्ता, मैं और सम्राट जी 99 बैच के आए। नहीं आज भी सम्राट चौधरी कहते हैं शहनवाज हुसैन से मैं इतना याराना है कि पूछिए मत। एकदम है जी। और मैं आपको बता दूं कि कोई तनाव चुनाव में भी नहीं हुआ। मैं जब भारत सरकार मंत्री था और कभी गाड़ी न मिले लालू जी की सरकार में, तो मैं सम्राट जी को कहता था। अच्छा। और वो सब अरेंज कराते थे। खाना भी सम्राट जी के यहाँ जाके खाता था। वो दोस्तों के दोस्त हैं सम्राट एकदम। बीजेपी को का सौभाग्य है कि सम्राट चौधरी जैसे एक्सपीरियंस एक मास लीडर बीजेपी को मिले, जो आज डिप्टी सीएम भी है। तो हमारा रिश्ता रहा, हम सामने लड़े और वो ठीक है। चुनाव में वो हमने उनके जबान कभी खराब नहीं की। हम शुकनी बाबू को चचा ही कह के चुनाव में संबोधन करते रहे और घर में ही जीत हार हुई। मतलब मैं जीता तो उनका बेटा जीता और वो जीतते तो मेरे चचा जीतते। तो ऐसा वो रहा। तस्लीमुद्दीन वाला तनाव उनके साथ नहीं रहा। तनाव उनके साथ, तस्लीमुद्दीन साहब में तो बड़ी लाठी भरसा सब कुछ चला, सब चला। शहनवाज जी 2014 ठीक है, चलिए आप हार गए, लेकिन और देखिए 2014 में, देखिए 14 में मैं हारा जरूर, बहुत कम वोटों से जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं 8-10 दिन बाहर कैंपेन करता रहा। मैं अपनी गलती से हारा जी। अगर मुझे आभास नहीं था कि आपने पैसे खर्च करने में भी कुछ कंजूसी कर दी थी। हमें तो लगा कि हम जीत ही रहे हैं। लोगों भागलपुर टाउन में 37,000 वोट की लीड थी मुझे जी, लेकिन वो देहात में लोगों को थोड़ा भ्रम में आ गए लोग। और पूरे देश के जो मौलाना हैं, मोटे मोटे मौलाना पहुंच गए वहां और खूब मुर्गा खा रहे थे, पैसा और बाहर मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे थे कि मोदी को रोकना है तो शाहनवाज को रोको, मोदी को रोकना है तो शाहनवाज को रोको। मोदी रुकने वाला है। खैर मोदी तो नहीं रुके और हमको रोका जी, मैं वहीं आ रहा हूं को भड़काने का काम किया उन लोगों ने। ठीक है, मोदी तो नहीं रुके, मोदी देश के प्रधानमंत्री हो गए, शाहनवाज रुक गए। लेकिन मैं जब इतिहास में जाता हूं, जब कहानियों को जानता हूं, तो मोदी अब भी आपको प्यार कर रहे थे। भले ही आप लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन मोदी चाहते थे कि दिल्ली ना पहुंचा पाए बिहार की सेवा करने के लिए। और मुझे याद है 2015 नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी यहां चुनाव लड़ रही थी। सुपौल विधानसभा क्षेत्र का टिकट आखिरी वक्त तक एक वही विधानसभा सीट थी जहां बीजेपी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, जो मेरी जानकारी है, आपको कहा था कि आप चुनाव लड़िए। बड़े खोजी पत्रकार हैं आप। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ, मोदी जी बाहर चले गए और आप चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। मेरा ये बात मैं आज पहली बार स्वीकार करता हूं जी कि पार्टी ने मुझे कहा था। मैंने जीवन में एक ही बार पार्टी की नाफरमानी की, 2020 में भी, 15 में जी। और 15 में
मैं लड़ने का मन नहीं बना पाया और विजेंद्र बाबू से मेरे रिश्ते भी बड़े मधुर थे जी। तो मैं वहाँ सुपौल नहीं लड़ पाया। दूसरी सीट भी ऑफर हुई थी जी बिल्कुल। एक सीट एकदम पटना से लगी हुई सीट भी मुझे ऑफर हुई थी लेकिन मैंने मना कर दिया जी। फिर 20 में भी पार्टी की तरफ से कोशिश हुई। हाँ 2020 में तो पार्टी आपको भागलपुर से लड़ाना चाहती थी कि चलिए भागलपुर में जो आपने कहा कि 37,000 मतों से आपने 2014 में लीड किया था और भागलपुर में बीजेपी हार रही थी, अश्विनी चौबे उधर सांसद बन गए थे, अश्विनी चौबे की बेटी को टिकट नहीं मिल रहा था तो शाहनवाज हुसैन को विधायक बनाना चाहती लेकिन फिर आप पीछे हट गए। नहीं हम पीछे नहीं हटे जी। मैंने पार्टी से कहा कि अभी मेरी लड़ने की जगह मैं कैंपेन करूंगा जी। और कैंपेन का क्या हुआ कि मुझे कोरोना हो गया। वो तारकिशोर प्रसाद जी का नॉमिनेशन करा के सुशील मोदी में वो हो गए देवेंद्र फडणवीस जी। ये सब कोरोना पीड़ित हो गए और मैं तो पूरे कैंपेन में ही नहीं रह पाया। बिल्कुल। तो अगर मैं लड़ता भी तो कैंपेन नहीं कर पाता क्योंकि पूरे चुनाव में ही मैं कोरोना में था। जी। तो पार्टी का काम कर रहे हैं। नहीं पार्टी का काम कर रहे हैं। देखिए अब 2025 में हम पहला पॉलिटिकल पॉडकास्ट कर रहे हैं और आप भी 2025 में बिहार में चुनाव है। देखिए अब लोकसभा चुनाव तो बचा नहीं, विधान परिषद में भी कोई गुंजाइश बची हुई नहीं है। पार्टी कह दे शाहनवाज हुसैन जी भागलपुर कांग्रेस के कब्जे में है और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 200 से अधिक सीटें जीती जानी है। शाहनवाज हुसैन चुनाव लड़ने को तैयार होंगे विधानसभा का, क्योंकि आपने कहा कि बहुत अधूरे काम बचे हैं। एक मकान को बनाने में 5 साल का वक्त लगता है, आप तो 1.5 साल में ही निकाल दिए गए थे या निकल लिए थे। जो औद्योगिकरण की शुरुआत आपने की थी और नीतीश कुमार आज भी आपको प्यार करते हैं, तो क्या विधानसभा का चुनाव शाहनवाज हुसैन लड़ेंगे यदि पार्टी कहती है कि फिर से आप पीछे हट जाएंगे? पार्टी का हुक्म तो हम कभी भी कहीं से पार्टी कुछ भी कहे जी। तो अब मैंने तो पहले 15 में मैं पार्टी की बात नहीं मानी थी जी। उसके लिए तो मैंने कान पकड़ लिया जी। पार्टी की बात को अब पहली बार इनडिसिप्लिन नहीं कहेंगे क्योंकि मैं अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उनके घर गया था और मैंने उनसे कहा था कि आप इसको इनडिसिप्लिन न माने, मेरा मन नहीं है, पूरे बिहार में प्रचार करना चाहते हैं। अंडरस्टैंड कर लिया था इसको जी। पार्टी जो हुक्म करेगी जी हुक्म की तामील करेंगे। अब पार्टी क्या कहेगी नहीं कहेगी, लेकिन मैंने अपने लिए मैंने पहले कहा लोकसभा का भी टिकट जो है जी वो पार्टी ने दिया, मेरे लिए सरप्राइज था। इंडस्ट्री मिनिस्टर एमएलसी भी बनाया, मेरे लिए सरप्राइज था। वो मुझे एकदम नहीं, मैंने मांग के कुछ नहीं लिया जी। बीजेपी में मांग के कुछ नहीं मिलता, पार्टी तय करती है कि किसको क्या देना है। पार्टी तय करती है किसको क्या देना है, लेकिन यदि पार्टी ने कह दिया कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, बिहार की सेवा करनी है, तो शाहनवाज हुसैन तैयार है। नहीं, मैं तो पार्टी कहेगी कि जाके लाहौर में लड़ना है, लाहौर में लड़ना है तो वहां भी बीजेपी का झंडा गाड़ के आ जाएंगे, भारत का तिरंगा। वही सूट तो पहने बैठे हैं जो पाकिस्तान पहन कर गए थे आप। नहीं जूते भी बड़े सुंदर है, कितने के हैं? खैर चलिए, अब कहाँ जाइएगा जूते पे कहाँ जाइएगा कपड़े पे जी। तो जूते कपड़े मैंने कहा सबका सोर्स बता दूंगा मैं आपको, सबका सोर्स। और मैं लिख के रखता हूँ, जब मुझे कोई गिफ्ट आता है मैं नाम लिख लेता हूँ। मैं दिल्ली में गया था, आपके घर में एक पेंटिंग्स बड़ी अच्छी लगी थी, और वो पेंटिंग्स कहा जाता है कि देश में 2 ही जगह, एक बड़े बॉलीवुड स्टार के पास है, एक दूसरे शाहनवाज हुसैन के घर में है। नहीं वो और आप ही की बनाई, मतलब आपकी ही चित्र है वो? हाँ, वो एक कलाकार ने बना के दी थी मुझे जी। और वो जीन्स का जो कपड़ा है जी जी बिल्कुल, उसको जोड़ के डेनियम की पेंटिंग जी जी। तो मुझे भी, देखिए आप लोग एक भ्रम में मत रहिए, पहले फिल्म स्टार की फॉलोइंग होती थी, आज हमारे मोदी जी की फॉलोइंग, बिल्कुल सारे फिल्म स्टार एक तराजू पे रख दीजिए, बॉलीवुड भी हॉलीवुड भी, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा पॉपुलर है जी। देश दुनिया जानती है, सिर्फ नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के नहीं ग्लोबल लीडर हैं, बिल्कुल। और हम सबका सौभाग्य है कि वो हमें नाम से जानते हैं, हम उनके साथ काम किए। फॉलोवर्स और फॉलोइंग की बात इसलिए आजकल लोगों को भ्रम रहता है बहुत। चलिए फॉलोवर्स और फॉलोइंग पर बात कर रहे हैं, देखिए बिहार में भी एक शान किशोर हैं जिनकी फॉलोइंग बहुत बढ़ रही है, उन पर आते हैं। लेकिन इसके पहले एक सवाल यह है कि देश के मुसलमान जो इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है उससे बड़े नाराज हैं।
कि भाई आप इसमें क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं। देखिए, जो वक्त की जमीनें हैं, फिर उसमें गैर मुस्लिम को आप प्रवेश कराना चाह रहे हैं, फिर वो जो उनका कानून 40 है उसमें कुछ जो कानून है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू है जी, गैर मुस्लिम, देश के राष्ट्रपति हिंदू है, देश के चीफ जस्टिस हिंदू है जी, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, पुलिस कमिश्नर से डीजीपी, कलेक्टर, लाइव सिटी के ज्ञानेश्वर, सब हिंदू हैं। तो क्या उनके हाथ में मुसलमान सुरक्षित नहीं होगा? ये क्या बात हो गई? ये जो थोथा तर्क दिया जा रहा है ये एकदम गलत है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, जरूरत क्या, आप देखिए वक्फ में अभी तो कोई हिंदू नहीं है ना वक्फ बोर्ड में, नहीं है, तो जाइए ना डाक बंगला चौराहे पे, लूट लिया कि नहीं वक्फ की जायदाद? अच्छा, किसने लूटा? किसकी जायदाद है वो? कौन लोगों ने लूटा? जिन मुसलमानों के हाथ में वक्फ की जायदाद थी उन्होंने इसको बेचने का, खुर्द बुर्द करने का काम किया। अच्छा, मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का 5 साल मेंबर रहा हूँ, 93 से 98 तक मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में रहा हूँ। जी, जी, मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में रहा हूँ। आपने भी लूटा होगा। पिछला जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था कांग्रेस के दौर में, जी, बीजेपी की तरफ से मैंने ही चर्चा की शुरुआत की थी। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम भाइयों को ये कहीं से 1 इंच जमीन भी नाजायज तौर पे सरकार नहीं छीनेगी, वक्फ की सरकार नहीं छीनेगी, नहीं। ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। जी, वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए यह एक्ट लाया गया है। बिल्कुल। अब इसमें कह रहे हैं नहीं साहब इसमें सिर्फ मुस्लिम ही होने चाहिए, तो फिर तो कल कहिएगा कि कलेक्टर मुस्लिम चाहिए, एसपी मुस्लिम चाहिए, दरोगा मुस्लिम चाहिए। ऐसा तो नहीं होता है ना, ये देश आपको यकीन करना होगा। बिल्कुल। और इसलिए मैंने कहा कि देखिए और मुल्कों में क्या हो रहा है, भारत में तो हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। इतनी बड़ी 2 कौम दुनिया में मिलकर तो नहीं रहती। छेड़ने की जरूरत यहाँ इसका मतलब बेईमानी था नहीं ना? नहीं, हाँ। बेईमानी को दूर करने के लिए ये एक्ट ला, बेईमानी था ना, बेईमानी कर रहे थे ना बैठे हुए। बिल्कुल। मैंने खुद कहा ना, कई मस्जिदें बेच दी मुसलमान भाई। मस्जिदें बेच दी हैं? जी। अच्छा, आप वहां देखिए दिल्ली में, आपको पहाड़गंज में कई मस्जिद में वो गेस्ट हाउस चल रहा है जी, हम खुद देख के आए थे। तो जब मुसलमानों के हाथ में था, अभी भी मुसलमानों के हाथ में ही वक्फ बोर्ड रहेगा जी। एक मेंबर अगर गैर मुस्लिम आ गए उस पर इतनी हाय तौबा, ये क्या बात हुई? बिल्कुल। चलिए, तो देखिए वक्फ बोर्ड की बात हो गई। तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे जी, बिहार में कह रहे हैं महागठबंधन से मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। महागठबंधन ने भी मुहर लगा दिया, आरजेडी ने तो कह ही दिया। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव ले पाएंगे? नीतीश कुमार की जगह वो तो कभी नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। नीतीश कुमार तो बिहार के विश्वकर्मा है। बिहार के विश्वकर्मा है। नीतीश कुमार की पुनर्निर्माण किया उन्होंने, पुनर्निर्माण के। नीतीश कुमार की जगह जब किसी को लेना होगा तो बीजेपी का ही कोई लेगा। नहीं, जगह तो अभी खाली नहीं है तो लेने का कहाँ से? अच्छा, ठीक है। हाँ, अब आप जाइए कहीं की मकान बताइए, मकान किराए पे लेंगे जी, तो वो कहेगा हम खुदे रह रहे हैं, किराए पे नहीं है। जब खाली होगी तो बीजेपी का दावा। खाली होने ही वाला नहीं है, अभी खाली होने ही वाला नहीं है, अभी नहीं खाली होने। जी। तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में बहुत भ्रम पैदा करके जी, वो कुछ आप लोगों ने भ्रम पैदा कराया था। पिछले चुनाव में कुछ भ्रम पैदा, मोदी जी के हनुमान हो गए थे। हाँ, कुछ भ्रम पैदा हुआ जी, वो जीत गए। इस बार एनडीए 200 सीटें जीतेगा, उसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान जी, चिराग पासवान रहेंगे साथ में? एकदम रहेंगे। आजकल चिराग पासवान प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। कभी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई, बीपीएससी परीक्षा कोई धांधली नहीं हुई बीपीएससी परीक्षा। चिराग पासवान करे, मैं नहीं कर रहा। नहीं, वो मैं शाहनवाज हुसैन, हाँ, मैं भी बिहारी हूँ जी, मैं भी एनडीए में हूँ। चिराग पासवान गलत कर रहे हैं ना, बीजेपी में हूँ। उन्होंने अब उनके पास उन्होंने उनकी अपनी राय है जी, लेकिन मेरी राय है कि कोई धांधली नहीं हुई जी। बीपीएससी में सबके पेपर लिए गए, एक पेपर पर क्वेश्चन पेपर कम थे, वहां एग्जाम करा लिया गया। प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों से बहुत बड़ा झूठ बोला कि एक एक करोड़ में ये बिक रहा है पद, एकदम गलत है, गलत बयानी की उन्होंने। वो उन्होंने इस गलत बयानी के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। प्रशांत किशोर माफी मांगेंगे? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई बिहार में नीतीश कुमार की साबित करें ना, नीतीश कुमार की मानसिक सेहत नहीं है, हम इसका खुलासा करेंगे, एक प्रूफ दे दे। वो करें, बिहार के भविष्य हम ही है। नहीं, अपने में था, कमाल कर रहे हैं।
वो अपने को बिहार क्या कि दुनिया का राजा बता दें तो उसमें क्या वो कह रहे हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया है, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है, ममता बनर्जी को बनाया है, मतलब कहां कहां स्टालिन को बनाया है, रेड्डी को बनाया है, क्या क्या, अरे सब आप क्या बात कर रहे हैं। और वो जो यूपी में भी कैंपेन किया था, हाँ कहीं कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हुई थी। ये तो यही हो गया कि एक टेंट वाला कहे कि मैं सब जगह टेंट लगाया, दूल्हा बन जाओगे। प्रधान किशोर टेंट वाले, सोशल मीडिया नारा लिखने वाला, सोशल मीडिया चलाने वाला, स्ट्रेटजी बनाने वाला। अब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका चेहरा तो किसी नेता के चेहरा से ज्यादा जाना जाता है, तो आप कहिएगा कि नहीं मैं ही मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो प्रशांत किशोर टेंट लगाने वाले हैं, प्रशांत किशोर स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। वैन बनेगी, उसमें फिल्म दिखाया जाएगा, नारा लिखा जाएगा। जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी तो ममता जी में कोई टैलेंट नहीं है, ये बना दिए। नरेंद्र मोदी बने तो यही बना दिए, हम लोग खाली झाल बजा रहे थे। तो प्रशांत हम सब लोग लगे तो नरेंद्र मोदी बने। प्रशांत किशोर तो बीजेपी कोई स्ट्रेटजी बनाने वाला किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनाता, नहीं बना सकता। देश की जनता बनाती है वोट के जरिए। ये कहना जनता का अपमान है। ये कहना हम कंधा लगाए, तो अब आप कंधे पे बैठ जाइएगा, कंधा लगाए तो ये क्या बात हो गई। वो पार्टी शुरू कर रहे हैं, हो गया ना। थोड़ी सी भीड़, पहले तो क्या कहे थे कि गांधी मैदान में 10 लाख लोग जमा करेंगे, 2 करोड़। चले गए वेटनरी कॉलेज में, वहां थोड़ा सा भीड़ देखे, नए नए नेता बने हैं। तुम इस कदर जो इतरा रहे हो, तुम इसके जो मुस्कुरा रहे हो, क्या इसको चेंज कर, क्या गम है जो इसको छुपा रहे हो जी। क्योंकि कहा कि 24, हम सुन रहे थे उनका 25 क्या 24 में दिखा दें, 24 में सेटल कर दें। 2 जगह जमानतें जब्त हो गया, और एक जगह मुसलमान की वजह से कैंडिडेट, वो मुसलमान निर्दलीय भी अमजद लड़ता ना, पहले भी लड़ा है तो उससे ज्यादा वोट लाता। और एक जगह सारे माझी लड़ रहे थे, पासवान लड़े वहां, अब तो वहां वोट आ गया। तो प्रशांत किशोर का जो गुब्बारा था वो उसमें पिन इस 4 चुनाव ने लगा दिया। तो भाजपा की बी टीम है ना प्रशांत किशोर, हमारी क्यों बी टीम रहेंगे। नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना है। अरे भाई वो बोलने में, वो देखिए जितने पॉडकास्ट है वो करते हैं, जितने यूट्यूबर है उनके पास जाते हैं, वो खूब बोलते हैं। उनका एक ही काम है अपनी प्रशंसा करना। अच्छा। हम कंधा लगाए, हम कंधा लगाए। अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आप कंधा लगाए हैं, फिर कह रहे हैं हम कंधा लगाए तो हमको पैसा दिया। तो मैं ज्ञानेश्वर जी पूछता हूँ कि जिसने आपको पैसे दिए, अकाउंट में दिए, ब्लैक मनी दिए, थैले में दिए, झोला में दिया, कैसे दिया, क्या बताएंगे आप। बिल्कुल, ये पैसा आता कहाँ से? नहीं, मैं कहूँगी आपसे पूछूंगी लाइव सिटी चला रहे हैं तो आप कहीं, हम बहुत लोग हमारे, हम बहुत लोगों का कैंपेन किए हैं, उससे हमको लाइव सिटी चल रहा है, ऐसा तो नहीं जी। आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करेंगे जी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कंधा लगाए हैं तो हमको मदद करता है। तो क्या जगन मोहन रेड्डी अगर मदद करते हैं तो उन्होंने भरा भ्रष्टाचार किया, उसका पैसा दिया क्या? ममता ने बहुत लूट लिया बिहार बंगाल को जी, उसका पैसा दिया क्या? कौन सा पैसा? एक हमारे मित्र हैं पप्पू यादव, वो कह रहे हैं हम 500 करोड़ रुपया बांट दिए, हमको 1 रुपया नहीं दिए। आपको 1 रुपया नहीं दिए? हाँ, आप गिफ्ट भी नहीं दिए। मेरे मित्र हैं जी, हमारे बगल के, हमारे पहले सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जिला जी एक ही होता था। और ये तो है कि उनको मैंने देखा है रेमडेसिविर बांटते हुए, ये बात सही है। उनको मैंने देखा है बाढ़ में घूमते हुए जी। कभी प्रशांत किशोर को बाढ़ में घूमते देखा है? बीपीएससी छात्रों के लेते हुए देखा। अरे भाई वो आंदोलन में कूद गए। हम एक बार रैली किए जी दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ से यहाँ तक माया, उत्तम नगर से यहाँ आ जाइए, मायापुरी तक रैली होगी। तो वहां पर साइकिल से लोग जाते थे, हम सब साइकिल में झंडा लगा दिए और लोग समझा कि मेरा ही साइकिल। अच्छा। तो ये भीड़ में जो भीड़ आई, इसमें कूद गए। अब कूद भी गए और उसके बाद सिर्फ इवेंट। बिल्कुल भाई, बिहार में आप बिहारी हैं, मतलब दूसरे की महफिल को लूट लेना प्रशांत किशोर का काम है। उनको यही है। वो नरेंद्र मोदी को बनाने वाले, बाप रे क्या क्या बात बोलते हैं। नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने बनाया। जहां जाते थे लोग कहते थे मोदी मोदी मोदी। वो कहते हैं नारा तो हमने ही दिया था। अच्छा, हर हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, हर हर मोदी या घर घर मोदी से उनका नारा था जी? कोई उनका नारा नहीं था। हम लोग बैठ के नारा गढ़ने वाले लोग। अच्छा, हम लोग नारा लगाने वाले लोग हैं। नारा लगाने वाले आप लोग हाँ हैं? जी बिल्कुल। इतना मेरा तो कोई परिचय भी नहीं था उनसे। हमें ये पता है जब भी कोई, आजकल कोई भी एमएलए मोदी के साथ ही रहते थे वहां भाई,
मेरे साथ में तो सब रहता है, स्टाफो रहता है, अच्छा। हाँ, पीए भी रहता है, हम्म। पीए से लेके प्यून तक, ड्राइवर से लेकर सहयोगी तक। पीए से लेकर प्यून तो नहीं कर देंगे ना। अरे भैया, मैं उनको थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो साथ में रहता है वो कहे कि हम ही बना दिए मोदी जी को। मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नाम तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऐलान किया। पूरे देश में मनमोहन सिंह के खिलाफ गुस्सा था जी। और मोदी एक उम्मीद की किरण अंधेरे में जुगनू की तरह टिमटिमा रहे थे। उनको, देश के लोगों को लगा मोदी के साथ जाना है, इसलिए मोदी बने। चलिए, तो ये कह देना कि मैंने मोदी को बनाया जी, और फिर मुसलमानों के बीच में जाएंगे, कहेंगे कि हमको वोट दो, तो आप मोदी के दोस्त हैं तो मोदी को तो दे ही नहीं रहा है। बिल्कुल, आपको कैसे मिलेगा? मोदी का उम्मीदवार, उसको तो मुस्लिम वोटे नहीं मिला और आपको बड़ा वोट मिल जाएगा। भ्रम में मत रहिए, कह रहे हैं कि हम 40 टिकट दे देंगे। लालू तो चारा डालना है टिकट का, बिल्कुल वो कि वोट दे देंगे। ये मुस्लिम ऐसा नहीं है कि किसी के लालच में वोट। चलिए, तो इस पॉडकास्ट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। यह मतलब संयोग है और यह मेरी शुभकामना है, 2025 का पहला संयोग कि हम और आप मिले। और मेरी शुभकामना कि बिहार की सेवा करने को आप फिर से बिहार में आए और बिहार में औद्योगिक और इंडस्ट्री की जो क्रांति रुक गई थी उसे फिर से बढ़ाएं, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है नहीं कि हम आपके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। यदि आप बिहार फिर से संभालते हैं तो शायद बिहार का कुछ कायाकल्प नहीं, हो सकता है। बिहार हमने संभाला हुआ है कार्यकर्ता के नाते जी। एक मकसद है, एक ध्येय है कि एनडीए की सरकार बनानी है, 200 के पार जाना है। और बिहार में कोई वैकेंसी है नहीं, नीतीश कुमार ही है, नीतीश कुमार तय है। नीतीश जी का कितना भरोसा है लोगों को, गांव गांव में जाइए जी। आपके तो रिपोर्टर में कहीं जाता हूँ, हाँ, कोई कोई कैमरा मिले नहीं मिले, एक लाइव सिटी पीला वाला कैमरा मिल जाता है जी। और उसके सवाल बड़े तीखे होते हैं, जैसे अभी आपने पूछे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज साहब, आप मेरे न्यूज रूम में आए और हम लोग 2025 में भी मिलते रहेंगे और आपका स्वर्णिम भविष्य हो और बिहार के भविष्य को आप आगे ले जाएं, यह मेरी शुभकामना है। तो हम अपने दर्शकों से चलते चलते कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।